हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 3 जनवरी 2022 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट 2021 लेवल फर्स्ट के पेपर में पूछे गए सीडीपी पोर्शन के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए अलग अलग है, क्रम समान होता है लेकिन विकास की दर सभी बच्चों में अलग अलग देखी जाती है। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया का पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। विकास की प्रक्रिया का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और यह एक दिशात्मक नहीं बल्कि बहुदिशात्मक होता है। सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। विकास की प्रक्रिया सिर्फ आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित नहीं होती है बल्कि आनुवंशिक गुणों और वातावरण दोनों के द्वारा निर्धारित होती है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के शिरों की ओर बढ़ता है? घुमावदार, विशिष्टता, अधोगामी या शीर्षगामी? थर्ड ऑप्शन, अधोगामी या प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत यह बताता है कि विकास केंद्र से प्रारंभ होकर शिरों की ओर बढ़ता है। और विकास का शीर्षगामी या सेफेलोकोडाल सिद्धांत यह बताता है कि विकास सिर से प्रारंभ होकर नीचे की ओर यानी पांवों की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था? सेकंड ऑप्शन, प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोनस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक अनुमान, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क? थर्ड ऑप्शन, सकर्मक अनुमान, ट्रांजिटिव थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? प्रतिवर्तन, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन या प्रतिज्ञाप्ति चिंतन? फर्स्ट ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक प्रतिवर्तन या रिवर्सिबिलिटी कर पाने योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 चरण दिए थे, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो ये अनकन्वेंशनल स्टेज या अपारंपरिक चरण इस सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना या आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग करना? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, रटकर याद करने पर बल, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की या लॉरेंस कोहलबर्ग? तो इन चारों में से सिर्फ हार्वर्ड गार्डनर ने ही बुद्धि का कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया है और वो है बहुबुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर स्थिरता? थर्ड ऑप्शन, जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक एक महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है
और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? योगात्मक, मानक संदर्भित, रचनात्मक या मानकीकृत? थर्ड ऑप्शन रचनात्मक या फॉर्मेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए, ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बोनस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना, विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलक या कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना, पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना, विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? स्पर्शिक ग्लोब, छोटी अक्षरों वाली पुस्तकें, दृश्य पट पठन सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। तर्क, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। तो कथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तर्क, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही रूप से और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो कथन और तर्क दोनों सही है और तर्क कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? तो यहाँ पर पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उसके बाद उन उदाहरणों के आधार पर नियम निर्धारित किए जा रहे हैं, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर आगमनात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण, विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत, मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। खेलकूद, घर, कक्षा कक्ष। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, पाठ्यपुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना करने के लिए किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने का मौका मिलना चाहिए। सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। नकद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। सितारा अपने स्व संतोषण के लिए अपने से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? प्रतियोगिता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग, आनुवंशिकता और निष्पादन, आनुवंशिकता और वातावरण। सेकंड ऑप्शन, संज्ञान और संवेग। लास्ट क्वेश्चन, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो। फोर्थ ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे सीटेट में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। और अगर आप सीटेट प्रीवियस पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कॉमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।